खान साहब तो आप ऐसे बता रहे हैं जैसे बड़े प्रताड़ित प्राणी है। इनकी तो भैंसें ढूंढने जाती थी उत्तर प्रदेश की पुलिस आपके राज में। अब जिनकी भैंसों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस लगी वो प्रताड़ित आदमी तो नहीं होगा ना? देखिए नाविका जी, मुझे कंप्लीट नहीं, देखिए प्रताड़ित का इशू नहीं है ना। सवाल इस बात का है कि ये मुल्क जो है संविधान से चलेगा ना। अभी संविधान में भैंसे बचाने का कोई पुलिस की ड्यूटी लगाइएगा? नहीं, संविधान की अगर बात करें तो भैंसे बचाने की पुलिस की ड्यूटी है क्या? कि कोई आपका बड़ा नेता हो तो उसकी भैंसे भी बचा के लानी है? जयवीर शेरगिल, ये अजीज खान साहब किस तरह की बात कर रहे हैं? कंप्लीट करने दे। ये परसेप्शन और नरेशन मत क्रिएट करिए। आप बड़ी पत्रकार है देश की। अवस्थी जी कह रहे थे, सुनिए मेरी बात, अवस्थी जी कह रहे थे, कंप्लीट करने दीजिए, कह रहे थे साहब मुसलमानों को क्या उनका नहीं, परसेप्शन और नरेशन की बात आप नेता लोग जाने, हम तो फैक्ट की बात कर रहे हैं, तथ्यों की बात कर रहे हैं। नाविका जी, इन्होंने मेरा नाम लिया, जरा एक 10 सेकंड नहीं प्लीज मुझे बात करने दे, मुझे बात करने दे। अरे आपने मेरा नाम लिया, जवाब तो सुन लीजिए। बात कंप्लीट नहीं हुई सर, अवस्थी जी बात कंप्लीट नहीं हुई, मुझे 10 सेकंड आपकी हो भी नहीं सकती कंप्लीट। नहीं अरे सर कंप्लीट होने दे। नहीं होगी नहीं आपकी कभी कंप्लीट। घड़ी देखकर 10 सेकंड का समय देती हूं, सुनिए ना, खत्म 10 सेकंड दे दे मुझे 10 सेकंड। ये मैं जानना चाहता हूं कि जो मुसलमानों को आज उनका हक मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि समाज बीजेपी दे रही है, सब संविधान ने हक दिया है और संविधान ने यह हक दिया है, बराबरी का दर्जा दिया है, लेकिन आप मुस्लिम कम्युनिटी को दोयम दर्जा का नागरिक बनाना चाहते हैं। आज आप खाद रसद देते हैं। अब सुन लीजिए, आपको मिल गया ना पूरा टाइम, आपकी कंप्लीट नहीं होगी। अब सुन लीजिए, जिस मोहम्मद आजम खां को आपने बड़ा बताया, वो मोहम्मद आजम खां वो व्यक्ति है जिनको बलात्कार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी। यह है बेटियों के प्रति सम्मान का भाव। वो है जिन्होंने एक अपनी जो प्रतिद्वंदी थी, प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के कपड़ों पर एक बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी की। ये वो है मोहम्मद खान। और ये वही प्रतिद्वंदी थी जो इनकी पार्टी में भी रह चुकी हैं, उनके खिलाफ ऐसे शब्द। और आप कह रहे हैं आपकी बात पूरी नहीं, आपकी बात कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपको मोहम्मद आजम खान का दर्द समझ आ रहा है, उसका दर्द समझ में नहीं आ रहा है जो पिछली 7 पीढ़ियों से सिर्फ पंक्चर लगा रहा है। आपको उसका दर्द समझ में नहीं आ रहा जो पिछली 8-10 पीढ़ियों से सिर्फ कारपेंटरी बढ़ाई का काम कर रहा है। आज उसका बेटा जो रिक्शा चला रहा है, आज उसका बेटा जब पुलिस में भर्ती होता है, IAS बनता है, सिविल सर्वेंट बनता है, तो उसको लगता है कि हाँ पिछले 9 साल में मुझे क्या मिला। सवाल यही है। और जयवीर शेरगिल, तमाम आरोप लगाए गए आज मोदी सरकार पर। सवाल यह है कि किसकी मोहब्बत की दुकान बस एक ही मुद्दे पर टिकी हुई है। नाविका जी, दोबारा अपनी गुहार लगा देता हूं। कई वक्त आपके टीवी पे हैं जिनको लगता है टोक के उनकी बात में ज्यादा वजन आ जाता है, तो मुझे फिर से अनुरोध है, हाथ जोड़ के धैर्य रखें और मेरी बात पूरी होने दें। 2 बातें, ओवैसी साहब के वक्ता और सपा, और जो आपने बात की। एक हिंदी की कहावत है, पहले तोलो फिर बोलो। राहुल गांधी विदेश में सच बोल रहे हैं। 21 से 23 मिनट हो गए डिबेट में, कोई तथ्य नाविका जी के सामने नहीं रखा गया। राहुल गांधी जी भी जो आरोप लगा रहे हैं सिखों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसमें तथ्य क्या है? दूसरा समस्या यह है, वारिस साहब से शुरू करता हूं। वारिस साहब की समस्या है कि आज मुसलमानों को डर लग रहा है। जनाब, मुसलमानों को ओवैसी साहब की राजनीति से डर लग रहा है, जिसके नतीजे 100 सीटें ओवैसी साहब ने लड़ी थी उत्तर प्रदेश में से 99 सीटों पे आपकी जमानत जब्त हो गई। डर गुजरात के उस वोटर को लग रहा है जहां 13 सीटों पे ओवैसी साहब की पार्टी को नोटा से भी कम वोटें पड़ी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आज AMIM के प्रवक्ता को मोदी जी की सरकार इसलिए नहीं अच्छी लगती क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक नामक जो उनके साथ होता था उससे मुक्ति मिल गई है। इनको आज ये बात पच नहीं रही कि जम्मू कश्मीर में जो आज बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनके हाथ से पत्थर क्यों छूट गए और आज वो इंडस्ट्री की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। ये बात वारिस पठान जी को पच नहीं रही। वारिस पठान जी को आज ये पच नहीं रहा क्योंकि कारण ये है, इनकी पार्टी के जो छोटे भाई हैं वो आज भी औरंगजेब जहां दफनाया गया है वहां जाके माथा टेकते हैं, बल्कि बाकी का जो हिंदुस्तान है वो APJ अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानता है, और जब मोहम्मद सिराज क्रिकेट बॉलिंग करता है उसे अपना आदर्श मानता है और औरंगजेब को आदर्श नहीं मानता। और इन्होंने महिलाओं की बात की।
जनाबे आली सुनिए, महिलाओं का, बच्चियों का, मुस्लिम गर्ल्स का एजुकेशन इनरोलमेंट रेट आप जाके पढ़िए, मोदी सरकार का दौरान कितने प्रतिशत बढ़ा है, गिन जाता हूं 16.8 से लेकर 17% बढ़ा है। और जब यूपीए की सरकार थी 2007 और 8 में, मुस्लिम एजुकेशन एनरोलमेंट रेट जो बच्चियों का था वो 6 से 7% था। ये तो ही वारिस पठान जी की बात। इनको इसलिए बात की कि आज बच्ची सिर्फ शिक्षा की तरफ क्यों ध्यान दे रही है, क्यों उसे फंसाया नहीं जा रहा कि तुम हिजाब डालो, तुम तुष्टीकरण की राजनीति करो। अब आइए अजीज खान जी की तरफ, सपा के जनाब, आपने एक बात बोली भाई साहब, आपने कहा युवा स्वीकार कर रहा है। स्वीकार आप भी मुलायम सिंह जी का बयान कीजिए 13 फरवरी 2019 का, मैं पढ़ देता हूं, आपकी याददाश्त कमजोर है। बोला है मोदी जी के लिए, काश प्रधानमंत्री जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने, मेरी इच्छा है कि सभी सांसद फिर से चुने आए और लोकसभा में वापस आए। जब भी मैंने मोदी जी के लिए कोई काम किया उन्होंने हमेशा अच्छा काम किया। ये जो मुलायम सिंह जी की आखिरी स्पीच थी लोकसभा के अंदर, ये वो है। तो ये अलग बात है, सपा के लिए मुलायम सिंह जी यादव जी ही नेता नहीं, ये राहुल